आज के डिजिटल युग में जब भी कहीं पर किसी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज जिस तरह से यूथ सोशल मीडिया में फंसा हुआ है और रीडिंग कल्चर धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है कि वहाँ पे लाइब्रेरी एक बदलाव का काम करती है। वैसे हाँ, मैं यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वैसे जैसा कि अभी सौरभ द्विवेदी ने अपने गांव चमारी में एक लाइब्रेरी खोली है अपने दादा के नाम पर। यह लाइब्रेरी अभी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कई बड़े बड़े नामी लोग यहाँ पे आए हैं इसके उद्घाटन में, जैसे विकास विकृति आए हैं और कैलाश सत्यार्थी आए हैं और कई नाम हैं ऐसे ऐसे। तो काफ़ी चर्चा में रहा है लाइब्रेरी। और वहाँ पे जैसा मुझे न्यूज़ में भी सुनने के लिए मिला है कि सौरभ द्विवेदी ने भी बोला है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी लाइब्रेरी पूरे बुंदेलखंड में हो। वो चाहते हैं कि वैसी लाइब्रेरी शुरू हो। तो मुझे खुशी है कि ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। किताबों का जो महत्व है वो आज के समय में, आज के डिजिटल युग में जिस तरह से बच्चे सोशल मीडिया में व्यस्त हो रहे हैं, गेमिंग के पीछे भाग रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि इसे निकालने का एक लौता जरिया किताबें ही हैं। जैसा कि मैंने बात भी कही कि सरकारें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी का मुख्य काम होता है वो राज्य सरकारों का होता है, तो इसलिए सरकारें बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी सरकारों की स्थिति यही है कि लाइब्रेरी को, जो फिजिकल लाइब्रेरी है उसको वो लोग कम करते जा रहे हैं या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उनका मुख्य फोकस है डिजिटल लाइब्रेरी पे, क्योंकि उसको बनाना भी आसान है, उसको दिखाना भी आसान है। और अभी जो फिजिकल लाइब्रेरी होता है उसमें आप बिल्डिंग बनाएंगे, लाइब्रेरियन रखेंगे, किताबें लाएंगे, तो उसमें उनको ज़्यादा काम लग रहा होगा। तो उनके लिए आसान है डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, इसलिए वो बना रहे हैं। लेकिन हमारे और आप जैसे लोग समझते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी का कितना महत्व है। और हमारे और आप जैसे ही नहीं, सिर्फ जैसे अगर दूसरे देशों की सरकारों की भी बात करें, जैसे अभी स्वीडन में एक खबर आई थी कि वहाँ पे जो सरकार पहले डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल उपकरण का यूज कर रही थी पढ़ाने के लिए, तो वो काम नहीं किया और फिर से स्वीडन की सरकार किताबों की तरफ लौट रही है। मैं उसका न्यूज़ का कटिंग लगा दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं उसमें जा कर के। तो हमें लगता है कि उसका तोड़ नहीं है, किताबों का तोड़ नहीं है कोई भी, और डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए कुछ लोगों के लिए अभी जो रिसर्च कर रहे हैं या जिनके लिए आसान है कि हर महीने 200-300 रुपये का डाटा भरवा करके वो पढ़ पाएँ। क्योंकि मैं गांव से हूँ, आप पीछे देख भी रहे होंगे, मैं अभी गांव में ही हूँ। तो हमें नहीं लगता कि गांव में आप सोच रहे हो कि आप डिजिटल लाइब्रेरी गांव में ला दें और गांव वाले उस डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे हो। मुझे तो अभी संभव नहीं लग रहा है। वो दो कारण है, एक तो वही कि लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि महीने का 200-250 एक मजदूर के लिए भरवाना बड़ी बात होती है। और अगर आप मान भी रहे हो कि ठीक है वो कर भी लेगा, वो लोगों के पास इंटरनेट है, पढ़ लेगा, लेकिन वो माहौल कहाँ से मिलेगा? जो बच्चे गांव में किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि वो डिजिटल लाइब्रेरी से, डिजिटल एप्लीकेशन से वो पढ़ाई कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी खोलना या किताबें एक कमरे में रखना वो बड़ी बात नहीं होती है। ज़रूरी है कि वो किताबें लोगों तक पहुँचे, लोग उस लाइब्रेरी तक आएँ। एक कमरा बना करके कुछ किताबें रख देना सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। वो तौर तरीके अपनाने होंगे कि लोग किताबें पढ़ने में दिलचस्पी लें, लोग किताबें पढ़ें भी। तो कुछ ना कुछ करना होगा। और हमें लगता है कि जो सौरभ द्विवेदी ने किया या और भी कई लोग कर रहे हैं, कई संगठन कर रहे हैं, हम जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे परिवर्तन लाएंगे। और हमें लगता है कि स्वीडन की सरकार जैसे भारत सरकार भी सीखेगी, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ के बच्चों पे अलग टेक्नोलॉजी काम करता होगा, यहाँ पे अलग, जबकि वहाँ पे सबके पास टेक्नोलॉजी है, सबके पास डिवाइस होगा, इंटरनेट होगा। भारत में तो वो भी नहीं है लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी लाइब्रेरी हो, ऐसी लाइब्रेरी खुले। आप नागरिक के तौर पे जो कर पा रहे हैं उसे करिए, हम लोग जो कर पा रहे हैं हम उसे करेंगे।
और धीरे धीरे लाइब्रेरी की संख्या बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लोग किताबें पढ़ें, लोग सोशल मीडिया में इतने ना इंगेज हो जाएं कि उनको सोशल मीडिया के अलावा कुछ दिखे ही ना। तो किताब ही एकलौता जरिया है कि लोगों को इस सोशल मीडिया के बॉन्डर से निकाल पाए। तो देखिए आगे कैसे क्या होता है, और जो भी कोई मुद्दा होगा तो हम आपसे बात करने आ जाएंगे। और धीरे धीरे हम चाहते हैं जो बुक इन हैंड कैंपेन की अभी 5 लाइब्रेरी है वो धीरे धीरे 500 हो, 5000 हो। तो देखिए, और लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम भी लोग कुछ अपना कर्म कर पाएंगे, और आप लोग अपना कर्म करते रहिए। और एक नॉर्मल बातचीत थी, कभी और बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे। और देखिए बदलाव होगा, कई लोग करेंगे, हम जैसे आप जैसे लोग मिलके करेंगे। थैंक यू।